Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 4, that is special construction material. The total weightage of this unit is 8 marks. Today's video lecture we will discuss the first topic, that is 4.1. Now first we will see vision mission of institute. Now the vision of the institute is excellence in technical education to empower youth. Then the mission of institute is, that is M1, M2 and M3. These three are the mission of the institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first, course outcome of this unit is select relevant special type of construction materials. Then PO map is PO1, PO5 and PO7. Now the next learning outcome is describe the method used for waterproofing, terminate proofing, thermal and sound insulation in given situation. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic of this video lecture is waterproofing. फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसमें कि वाटरप्रूफिंग क्या होता है. वाटरप्रूफिंग मीन्स waterproofing of a surface is the treatment of the surface to prevent the passage of water like rainwater or groundwater from side of one structure to the other side. वाटरप्रूफिंग यदि सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, द प्रिवेंशन ऑफ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. क्यों होता है ये? क्योंकि जो भी आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर या फिर हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर रहेगा, यदि उससे जो भी वाटर है वो पैसेज वो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड में पास हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, उसकी लाइफ जो ड्यूरेबिलिटी है वो उसको कम करता है. ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर. अब हम देखेंगे कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं और ब्रांड फॉर वाटर प्रूफिंग. डॉक्टर फिक्सिट, इट इज़ अगेन यूज एज ए वाटर प्रूफिंग फॉर हॉरिजेंटल सरफेस लाइक स्लैब एक्सेट्रा. देन इपॉक्सी रेजिन, देन इमल्शन एंड पेस्ट भी हम यूज़ करते हैं एज ए वाटर प्रूफिंग मटेरियल. देन बिटूमेंस को भी हम जो भी पैसेज ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट करने के लिए एज ए वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. एंड देन रोल एंड शीट मटेरियल, कभी कभी रोल एंड शीट मटेरियल भी यूज़ की जाती है टू प्रिवेंट दी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. देन नेक्स्ट है हमारा टर्मिनेट प्रूफिंग. अब हम फर्स्ट देखते हैं टर्मिनेट प्रूफिंग क्या होता है. इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन wooden material are used for doors, window, frame, furniture, etc. जो भी बिल्डिंग्स होगी, शायद वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल रहेगी, जो भी रहेगी, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा वहाँ पे वुडन मटेरियल का यूज़ किया जाता है. हो सकता है वो डोर्स, विंडो, पैनल्स के लिए होगा, फ्रेम के लिए होगा या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स के लिए यूज़ होता है. दे हैव टेंडेंसी टू अटैक बाय टर्मिनेट और वाइट एंड्स. जो भी आपका फर्नीचर रहेगा, जो भी वुडन का जो मटेरियल रहेगा, वो क्या होता है, उसके ऊपर में आफ्टर सम टाइम्स जो इंसेक्ट्स है या फिर टर्मिनेट्स है वो अटैक करते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में दीमक कहते हैं. ठीक है, दीमक क्या करता है, उस वुडन को क्या करता है, एक तरह का उसको डैमेज करता है, जिसके कारण वो उसकी लाइफ को डिक्रीज़ करता है. Hence, to protect wooden atoms from such attack, we required terminate proofing. मतलब जो भी वुडन मटेरियल रहेगा उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम
टर्मिनेट एंड वाइट सैंड्स हमें क्या करना पड़ता है, वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज अटैक्स. नाउ मटेरियल यूज फॉर टर्मिनेट प्रूफिंग. अब टर्मिनेट प्रूफिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर टर्मिनेट प्रूफिंग. जो भी आपका वुडन फर्नीचर रहेगा या फिर जो भी मटेरियल रहेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ केमिकल्स का ही यूज़ करते हैं. कौन कौन सा रहेगा वो देख. फर्स्ट DDT है, देन BHC, देन अल्ड्रीन, देन क्लोराडेन. ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल्स है जो केमिकल फॉर्म में होते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं एज ए टर्मिनेट प्रूफिंग फ्रॉम प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइट एंड्स एंड टर्मिनेट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल इंसुलेटिंग. थर्मल मीन्स हीट. अब थर्मल इंसुलेटिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे प्लेसेस रहेंगे जहाँ पे हीट ज़्यादा रहेगी. ठीक है, तो जो भी लिविंग बींग्स है या फिर लिविंग पर्सनस है उसे वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को हम थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. अभी क्यों यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम. द टर्मिनेट insulation means construction or providing a way by which transfer the heat or in room is reduced. मतलब थर्मल इंसुलेशन क्यों करते हैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में, कि हम क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट करते हैं जिससे कि क्या होगा कि जो आपकी हीट रहेगी वो ट्रांसफ़र नहीं होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और जो आपका इनर रूम टेम्परेचर रहेगा उसे वो रिड्यूस करता है. कुछ बिल्डिंग्स आपने देखी होगी इन समर टाइम में भी वो क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड वो कम होता है. तो ये किसके कारण होता है, बाय यूजिंग थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स. अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल की. इट शुड बी फायर प्रूफ. जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो फायर प्रूफ होना चाहिए. इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. जो भी मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो वो कैसा होना चाहिए, उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. देन इट शुड बी केमिकल प्रूफ. देन इट शुड बी बायो रेजिस्टेंट ड्राई. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी. नेक्स्ट है हमारे कौन कौन से हम मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर थर्मल इंसुलेटिंग. सो एस्बेस्टस यूज़ किया जाता है. इट इज़ अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल. थर्मोकॉल शीट हम यूज़ करते हैं. सॉडस्ट, देन एल्यूमिनियम फॉइल, रॉक वुल एंड ग्लास वुल. तो ये कुछ मटेरियल्स है जो हम थर्मल इंसुलेटिंग में यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा साउंड इंसुलेशन. साउंड इंसुलेशन मीन्स प्रिवेंशन और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड ऑब्लिक नॉइज फ्रॉम वन साइड टू आउटसाइड टू इनसाइड और वाइस वर्सा और फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम. साउंड इंसुलेशन भी हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी साउंड है या फिर नॉइस है, हो सकता है वो आपकी आउटसाइड से इनसाइड में आ रही हो या फिर इनसाइड से आउटसाइड हो रही हो या फिर वन रूम टू अनदर रूम यदि जा रही है तो वो न जाए, ताकि जो डिस्टर्बेंस हो वो कम हो सके. तो उसके लिए हम साउंड इंसुलेशन मटेरियल्स यूज़ करते हैं टू रिड्यूस दी sound insulation effect. Now properties of sound insulation materials. It should be light in weight. जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो लाइट इन वेट होना चाहिए ताकि आपका जो वेट रहेगा वो रिड्यूस हो सके. ईजी टू हैंडल एंड फिक्स. जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो हैंडल करने के लिए ईजी होना चाहिए. एंड इट शुड बी रेजिस्ट टू अटैक टर्मिनेट एंड इंसेक्ट्स. अभी हमने लास्ट देखा था कि हमने टर्मिनेट प्रूफिंग की थी. ठीक है, तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो भी अटैक्स होगा इंसेक्ट्स से तो उस अटैक्स को उसके रेजिस्ट करना चाहिए. देन इट शुड बी अगेन फायर रेजिस्टेंस. वो मटेरियल फायर रेजिस्ट भी होना चाहिए. नाउ द MHBD आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज डिफाइन वाटर प्रूफिंग. देन स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल. Then state the properties of sound insulation materials. Now the summary of this video lecture is
क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में? दैट इज प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल ऑफ थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स and properties of sound insulation materials. So these are all about the first topic of unit 4. Thank you.